काबिल सद एहतराम अजीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों, इंसान दुनिया में अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तौफीक और अनायत के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अक्ल फ़हम होने के बावजूद सिरात मुस्तकीम उन्हीं को मिलता है अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम जिन पे अपना खास फजल फरमाते हैं। नेकी की तौफीक मिल जाना ये मिन जुमला एहसानात में से एक बहुत बड़ा एहसान है। हमेशा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए सरापा तशक्कुर रहना चाहिए, उसके एहसानात का, उसकी नेमतों का इदराक व एतराफ़ करते रहना चाहिए। अगर अल्लाह इंसानों को तौफीक न दे, देखने के लिए बिनाई सबके पास है, चलने के लिए पांव और टांगे सबके पास हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिन्हें माहो साल गुजर गए, मस्जिदों का रास्ता दिखाई नहीं देता। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पांव कभी अल्लाह की बंदगी के लिए नहीं उठे। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्ल दानिश से वदियत की गई है, लेकिन अपनी आखिरत की बाबत उन्होंने कभी नहीं सोचा। हम अगर कुछ कर रहे हैं, अल्लाह के घर में मौजूद हैं, दीन की दावत की निस्बत से सुनने सुनाने के लिए जमा हैं, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। कायनात के खल्लाक का एहसान है, उसने हमें यह तौफीक वदियत फरमाई और हम जमा हैं। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमेशा अपने दर का फकीर और मोहताज बना के रखे, हमेशा अपने सामने मुतशक्किर बना के रखे, और जो कुछ थोड़ी बहुत मेहनत हम कर रहे हैं, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अहबाब ने मुझे हुक्म यह दिया है, मुआशरे की इस्लाह के उन्वान पे चंद बातें आप भाइयों की खिदमत में अर्ज करूं। इस्लाम दर हकीकत मुआशरे का दीन है। रहबानियत, तन्हाई और तर्के दुनिया, ये इस्लाम के मजाज और आदात के खिलाफ है। आप इंसानों में रहें, इनके अंदर रहकर अच्छाई के लिए मेहनत करें, खुद नेक काम करें, लोगों को नेकी की तलकीन करें। मुश्किलात होंगी, मसाइब होंगे, ज़हनी जिस्मानी अज़ियतें होंगी, बसा औकात कैदोबंद की सऊबतें भी होंगी, और कभी यूं भी होता है दार पे खींच दिया जाता है, सूलियों पे लटका दिया जाता है, जिस्मों का गोश्त नोच लिया जाता है, लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों को रहबानियत का हक नहीं देता। आपने लोगों में रहना है, इन्हीं में मेहनत करनी है। अगर यहां नहीं तो वहां, वहां नहीं तो किसी और जगह, जंगल में बिन बास लेके तन्हाई इख्तियार कर लेना, इसका हमें हक नहीं। हम सारे परेशान हैं, और गुजरने वाले हर लम्हे और हर घंटे में परेशान कुन खबरें सुनते हैं। मेरे अजीज भाइयों, एक बात समझ लें, जिस मुआशरे में नबी रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, उनके हालात हर एतबार से हमसे ज्यादा खराब थे। हमारे यहाँ अकायद की बहुत खराबियां हैं, बहुत खराबियां, लेकिन बुत को बुत समझकर पूजने वाला आपको इस्लामी मुआशरे में नहीं मिलेगा। जना आम है, लेकिन जना को बायस फख्र करार देना और बबांगे दुहल इसके ऐलान करते फिरना, यहां तक कभी नौबत नहीं पहुंची। हरामखोरी बेपनाह है, लेकिन हरामखोरी को बायस इफ्तिखार करार देना अभी ऐसे हालात नहीं हुए। कत्लों का सिलसिला लामुतनाही है, लेकिन कत्ल को अपने लिए बहादुरी से ताबीर करना और अपनी दास्तानों में, अपने अशआर में इसे अपने कारनामे बना के पेश करना, अभी ऐसे हालात नहीं हुए। ये सब कुछ उस जमाने में मौजूद था जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया गया। सब कुछ दुरुस्त हो गया, कातिल मुहाफिज बन गए, मालों के लूटने वाले मालों का तहफ्फुज करने वाले बन गए, इज्जतों के कातिल इज्जतों के निगहबान करार पाए। जिस मुआशरे में अमनो अमान का दूर तक तस्वुर कोई नहीं था, इस कदर ज्यादा पुरअमन, इतना ज्यादा बावकार, इस कदर ज्यादा पुरसुकून कि तारीख इंसानी में उस जैसी कोई और मिसाल नहीं मिलती। सैयदुना खब्बाब बिन अरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की दीवार के साए में तशरीफ फरमा है। जुल्मों से तुम इस कदर ज्यादा है कि खब्बाब के जिस्म पे जगह जगह पे इस तशद्दुद से निशानात पड़े हुए। सवाल करते हैं, अल्लाह की नबी आप तो अल्लाह की मदद की बातें सुनाया करते हैं और आप हमेशा कहते हैं कि जुल्म की ये रात खत्म होने को है, अमन की सुबह तुलू होने वाली है। ये तारीकियां कब छटेंगी, ये अंधेरे कब दूर होंगे, अमन कब आम होगा। अब तो सांस लेना मुहाल कर दिया गया। हमारे मसाले और किस्म के हैं और आप घंटों नहीं हफ्तों इस पे गौर कर ले, हम अपने लिए गड़े खुद खोद रहे हैं। हमें दुश्मन की तरफ से किसी मुखालफत का सामना नहीं है, हम पे कोई हमला आवर नहीं है। ये जितने मसाइल हैं जिन्हें हम ला यनहल समझते हैं, जिनके मुताल्लिक हमारा ख्याल है कि हम बहसियत फर्द या बहसियत कौम इनसे ओहदा बरान नहीं हो सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के मसाइल से कहीं ज्यादा फजूल पर थे। अल्लाह के नबी अब तो सांस लेना मुहाल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह अल बुखारी में यह वाकया, फरमाया खब्बाब वो लोग जो हमसे पहले अल्लाह के दीन के जिम्मेदार करार दिए, जिनके हाथों में अलमे तौहीद सौंपा गया, जो शरई हुदूदो क़ुयूद के मुहाफिज करार दिए गए, कभी हालात इस कदर शदीद तर हुए कि जमीन में गड़े खोद के
उन्हें नाफ तक मट्टी में दबा दिया जाता, सरों पे आरे रख के उनके जिस्मों को दो दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता, और कभी यूं भी होता लोहे की कंगियों के साथ उनके जिस्मों का गोश्त उनकी हड्डियों से नोच लिया जाता, लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पे डटे रहे, उनके अकीदे मुतसलसल नहीं हुए, अपने रब पे ईमान में कोई फर्क नहीं आया, वो उसकी रहमत से ना उम्मीद नहीं हुए, वो उसके वादों पर तशकीक का शिकार नहीं हुए, वो इसी यकीन कामिल के साथ खड़े रहे जिसका हमने कलमा पढ़ा है, वो कभी किसी हाल में हमें नहीं छोड़ेगा। अगर ये आज़माइश मुकद्दर में लिख दी गई है तो फिर वो इस इस्तिकामत की दुआएं करते रहे, और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने हमेशा उन्हें सरफराज रखा। और फरमाया, इस हदीस का आखिरी हिस्सा है, वल्लाही ला युतिम्मन्नल्लाहु हाज़ल अमर हत्ता यसीर अर्राकिब मिन सनआ इला हदरमूत ला यखाफु इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी कसम न भी उठाएं तो मखलूक में उनसे सच्ची बात करने वाला और कोई नहीं, लेकिन यहां कसम उठा के फरमाया, ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर। दो कसमें हैं इस जुमले में, अल्लाह जरूर दुनिया में अमन कायम करेगा, ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर, इस्लाम गलबा पाएगा, बातिल निजाम सारे मिटेंगे, मुआशरों की इस्लाह होगी, अमनो सुकून का दौर दौरा होगा, हत्ता यसीर अर्राकिब मिन सनआ इला हदरमूत ला यखाफु इल्लल्लाह। सनआ यमन से चलने वाला हदरमूत तक सैकड़ों किलोमीटर का सफर करेगा, उसे अल्लाह के अलावा किसी और का डर और खौफ नहीं होगा। सैयदुना अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के पास किसी ने आके शिकायत की, अल्लाह के नबी रास्ते गैर महफूज हैं, चोरी, डाके, रहजनी, स्ट्रीट क्राइम, इस कदर ज्यादा सफर करना मुहाल हो गया। किसी ने आके शिकवा किया, गुजर बसर नहायत मुश्किल है, खाने को कुछ नहीं मिलता, रात सोते हैं तो पेट्रोल 215 रुपए लीटर होता है, सुबह जागते हैं तो नापेद होता है, मिलता नहीं है, और दोपहर होने से पहले 35 रुपए पर लीटर बढ़ जाता है, और 2 दिन नहीं गुजरते कि 18 रुपए की मजीद तलवार चला दी जाती है। ये आज का मसला नहीं है, अल्लाह के नबी महंगाई इस कदर ज्यादा है, जरूरतें पूरी नहीं हो रही। फरमाया एक वक्त आएगा अमनो अमान इतना होगा, हुस्नो जमाल से मुरस्सा, जेवरात से लदी हुई एक दोशीजा सैकड़ों मील का सफर करके अकेली आएगी और बैतुल्लाह का तवाफ करके जाएगी, उसे अल्लाह के अलावा किसी और का डर नहीं लगता। मालो मनाल इस कदर होगा कि सारी आबादी ज़कात और सदकात बांटने वाली होगी, लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। और यहां तक फरमाया, अदी अगर अल्लाह ने तेरी उम्र दराज की तो तू देखेगा कि कैसरो किसरा के खजाने अल्लाह मेरे मानने वाले के कदमों में ढेर करेगा। ये सारे मंजर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने मानने वालों को दिखाए। मेरे अजीज भाइयों, हमारा यही मसला है, जरूरतें पूरी नहीं होती, अमन नहीं है। इन दो मसाइल के हल के लिए हमने जो रास्ते इख्तियार किए उससे हमारा सुकून भी छिन गया, उससे दिलों से मोहब्बतें भी खत्म हो गई। ये रास्ता इख्तियार करने की वजह से भाई भाई का दुश्मन बन गया, अदावतें और दुश्मनियां इस कदर तवील तर हो गई
कि नस्लें इनकी भीड़ चढ़ गई। बुनियादी तौर पे मसले ये हैं, मुआश तंग है और अमन नहीं है। लौटिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले फरमान की तरफ, जो अभी मैंने अर्ज किया, वल्लाही ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर, जब ये मामला पूरा होगा तो अल्लाह दुनिया में अमन कायम करेगा। हाज़ल अमर से मुराद क्या है? हमारे बहुत से माहिरीन, माशाल्लाह, पहले वाली हुकूमत अच्छी नहीं थी, अब ये माहिरीन की हुकूमत है, ये अच्छी है, और जो आएगी वो इससे भी अच्छी होगी। लेकिन दर्द बढ़ता गया जो दवा की। हम बाहर से माहिरीन मंगवाते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के एक्सपर्ट्स, किसी चोर को उठा के तख्ते शाही का मालिक बना देते हैं। ये तो सुना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद थे तो उन्हें खजाना सौंपा गया, या शाह मिस्र उन्हें दिया गया। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने तदबीर की वो सलाहियत दी थी कि वो कहत के साल आसानी से गुजर गए, और सिर्फ मिस्र ही नहीं, कनान और फलस्तीन तक के लोग आके यहां से गल्ला वसूल करते रहे। लेकिन दुनिया की तारीख में शायद ये पहला अजूबा है कि जो खजाना लूटने के जुर्म में जेल में डाले गए थे वो खजाने के मालिक बना दिए। मुझे शख्सियात से गरज नहीं है, पार्टियों जमातों से कंसर्न नहीं है, मैं कौम का मजाज आपके सामने अर्ज करता हूं। जब हम अपने मसाइल का हल यूं तलाश करेंगे तो फिर नतीजा तो यही निकलेगा जो सामने। वल्लाहि ला युतिम्मन्ना हाज़ल अमर, इस मामले को पूरा करो। मामले से मुराद अकीदा है, मामले से मुराद आसमान से आने वाली शरीयत है, मामले से हाज़ल अमर से मुराद अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा किताब है। किताब से रहनुमाई लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेटों पे पत्थर बांध के जिहाद के मैदान में डटे रहे। 3 साल मुसलसल शाबे अबी तालिब में कभी भूखे सोते थे, कभी पत्ते खा के सोते थे, कभी चमड़े के खुशक टुकड़े जो मट्टी से निकलते उनकी राख बना के खा के गुजारा करते थे। इस्लाम से बेवफाई नहीं की। अल्लाह जलाल वल इकराम ने वो दौलते नी के मस्जिद नबवी का सहन भरा पड़ा है, और अजम के सारे खजाने और बादशाहों के ताज मोहम्मद के मानने वाले के कदमों में सजदा रेज़। क्या किया था? मुहज्जब दुनिया तब भी मौजूद थी। ये हिजाज की सरजमीन, इसे तो गैर मुहज्जब कहा जाता था, इन्हें तो बद्दू कहा जाता था। आराबी, दुनिया के हालात से नावाकिफ, शाही आदाब को ना जानने वाले, मुतमद्दन दुनिया के तौर तरीकों से ना आशना, इनकी तो दुनिया की तारीख में और अक़वाम आलम में कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न उस वक्त के अमेरिका और रोमन अंपायर, कैसरे रूम से एक्सपर्ट्स मंगवाए, न किसरा फारस से माहिरीन तलब किए, बल्कि उन्हें पैगाम दिया, हम तुम्हें दावत देते हैं, अल्लाह की वहदानियत का अकीदा इख्तियार कर लो, तुम्हारी हुकूमतें बाकी रहेंगी, जन्नत भी मिल जाएगी। अगर नहीं तो फिर ना हुकूमतें रहेंगी ना जन्नत मिलेगी। कैसरे रूम ने कहा था हमारे मसले का हल है, मुआशरे की इस्लाह है। कैसरे रूम ने कहा था, अपने तख्त की पायों की तरफ इशारा करके कहा, अगर ये नबी सच्चा है जो तुम्हें रब की वहदानियत की तरफ बुलाता है, जो तुम्हें एक रब के सामने सजदारेज होने की दावत देता है, जो तुम्हें सिला रहमी का हुक्म देता है, इफ्फत और अज़मत के तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म देता है, सच बोलने की तलकीन करता है, अमानत और दयानत के सबक पढ़ाता है, जो रिश्ते कायम करने की तलकीन करता है, जिसके मानने वाले अक्सर खुराबा हैं। फरमा वो कैसरे रूम कहता है, सही बुखारी में है, कहता है अल्लाह की कसम अगर ये बंदा सच्चा है तो एक वक्त आएगा
ये मेरा तख्ते शाही जिस पे कैसर रूम बैठ के बादशाहत करता है, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का मालिक है। एक वक्त आएगा कि मोहम्मद के मानने वाले इस तख्ते हुकूमत के मालिक बनेंगे। कोई डिस्कस नहीं की उसने। अगर ये असलहे की फैक्ट्रियां लगा ले, अगर ये एचिसन कॉलेज हर शहर में बना ले, अगर ये ऑक्सफोर्ड और एडिनबरा के पढ़े हुए माहिरीन को बुलवा ले अपने मुल्क में, नहीं, तौहीद, आखिरत पे ईमान, सिला रहमी, इफ़्फ़त व अज़मत का तहफ़्फ़ुज़, अमानत व दयानत की तलकीन, रिश्ते जोड़ने, मोहब्बतें बांटनी, अल्लाह के सामने सरबसूद होना। कहता है अगर मेरे बस में हो तो मैं उसके कदम धोकर पीऊं। एक वक्त आएगा कि मेरे तख्ते हुकूमत का मालिक ये मदीने की तरफ से पैगाम भेजने वाला जो अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाता है वो बने। कैसर रूम जानता था इनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, ये तो बकरियों के, ऊंटों के चरवाहे, ये तो दुनिया के तौर तरीकों से ना आशना है। अक़वाम आलम में इनकी कोई कदरों कीमत नहीं है। इतनी बड़ी बात क्यों कर की कि मेरे तख्ते हुकूमत का मालिक बनेगा, इसलिए उसने समझ लिया जो इन औसाफ का हामिल होता है, जिसकी दावत की असास और बुनियादें ये होती हैं, उसे दुनिया की कोई ताकत अपने वसाइल की बुनियाद पे नहीं रोक सकती। मेरे भाइयों, हम उन बुनियादों को छोड़ बैठे, हम अपने दावत के मरकज़ महवर को छोड़ बैठे, हम कभी वहां से जाके दुआ लेते हैं, कभी वहां से जाके दुआ लेते हैं। वो नब्बाज हकीम जिसने आसमान से तेरी सारी बीमारियों का तरियाक उतारा है, तूने उसे छोड़ा, तू इस दलदल में फंस गया। क्यों आज मां बोलती नहीं है अपनी बेटी से? क्यों भाई भाई के साथ दस्तरखान पे बैठने को तैयार नहीं है? क्यों औलाद अपने वालिदैन की फरमाबरदार नहीं है? मस्जिदों में फसाद है, चौकों चुराहों में फसाद है, मंडी मार्केट में फसाद है, सियासत का बाजार हो, मुआश की मार्केट हो, आपकी अखलाकी कदरें हो, कोई एक चीज दुरुस्त और सलामत नहीं है। इसका बायस क्या है? और याद रख मेरे भाई, ये जितनी नफरतें हैं, जितनी अदावतें हैं, कीना परवरी की इंतहाओं को पहुंच गया ये मुआशरा। कोई ह्यूमन राइट्स, कोई ह्यूमन वैल्यूज, कोई अखलाकी कदर बाकी ना रही। बायस क्या है? असल रोशनी जहां से मिलती है, जहां से दिलों में नूर भरता है, वो आसमान से आने वाली शरीयत है, वो अकीदा है, अकीदे से जन्म लेने वाली तशरीहात, इबादत का तरीका मुहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन है। कौम ने उन्हें छोड़ा, कभी वाशिंगटन से लेते हैं, कभी न्यूयॉर्क से लेते हैं, कभी तलाबीब से लेते हैं, कभी हिंदुस्तान दिल्ली को फॉलो करते हैं, कभी चाइना को अपना रोल मॉडल करार देते हैं। जब मोहम्मद का मदीना तेरे लिए रोल मॉडल ना रहा, मदीने में आने वाली शरीयत तेरे लिए मयार हक न रही, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पे उतरने वाला दीन तेरे ऐवान इक़्तिदार का मालिक न रहा, निज़ाम अदल की बुनियाद न रहा, तेरी मस्जिदों मिंबर से किस्से खानी आम हो गई। तू अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता नहीं, खुद पढ़ता नहीं, दीन सीखता नहीं, दूसरों को दीन सिखाता नहीं, तो तेरी नब्ज़ देखेगा कौन और इसका इलाज कौन करेगा? नब्बास तो नब्ज़ देख के इलाज बता गया, तू ही गैरों के दर दर का फकीर और भिखारी बन गया। बादी और नजर में जब ये बात की जाती है ना, हमें हजम नहीं होती। नहीं जी, ये जमाना और है, उस जमाने के मसले और थे, आज के मसले और हैं। मैं अल्लाह की कसम पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मैं चैलेंज करता हूं दुनिया के किसी मुबल्लिग को, किसी स्कॉलर को, वो इसे डिफाइन तो करे। एज इट सेम जो मसले मक्का के मुशरिकीन के साथ थे, जो यसरब की रियासत में थे, जो खित्ता हिजाज में थे, वही मसले आज हैं। उन पे भी गैरों की हुक्मरानी थी, तुझ पे भी गैरों की हुक्मरानी है, उनके अकीदों में भी खराबियां थी। हमारी अवाम के अक्सर के अवामो हुक्मरान अक्सरियत के अकीदे बिगाड़ का शिकार हैं। एक रब के सामने यकसुई से, ये लफ्ज गौर करें, एक रब के सामने यकसुई से सरबसजूद होने को तैयार वो भी नहीं थे। हमारी भी अक्सरियत तैयार नहीं है।
यही फितने वहां थे। अशियाए जरूरिया की गिरानी है, अमनो अमान नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलता, इज्जतें पामाल होती हैं, मोहब्बतें नहीं हैं, अमनो सुकून नहीं है। सारे मसले जो उनके थे वही हमारे हैं, असबाब जो हमारे हैं वही उनके थे। बीमारी भी एक है, सबब भी एक है, और दवा भी। बोलो, यहां हमारे यहां तालीमी इदारों की दीवारों पर एक जुमला लिखा हुआ होता है, इल्म हासिल करो चाहे चीन में जाना पड़े। और आगे लिखते हैं हदीस नबवी, ये झूठ है। उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, ये झूठ है। नबी से बड़ा आलिम कोई नहीं होता। आसमान से जिब्रील आते हैं, अल्लाह की तरफ से इल्म लेके आते हैं, रसूलुल्लाह के कल्बे अथर पे वही का नज़ूल होता है, और अल्लाह का नबी कहे कि मुझे छोड़ के चीन में जाओ। सनद के एतबार से, रवायत और दरायत के एतबार से कोई हकीकत नहीं है इस जुमले की। याद रखो मेरे भाइयों, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा वो दुनिया के लिए रोल मॉडल बना, मुअल्लिम बना। जिसने आपकी तालीमात को छोड़ा वो रुसवा हुआ। पर्शियन अंपायर बड़ी मजबूत थी, क्रिश्चियन स्टेट रोमन अंपायर बड़ी मजबूत थी, लेकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है उन्हें तौहीद की। आओ हमारी मानो, हम आए हैं दलील लेकर, हम आए हैं आसमान की शरीयत लेकर, हम आए हैं कायनात के खालिक का पैगाम लेकर। तुम्हारे निजाम सदियों से जो तुम्हारे ये आतिशकदे चल रहे हैं, तुम इनकी पूजा कर रहे हो, तुम अकाली में सलासा के सामने सरबसजूद हो, हम इनका इनकार करते हैं, कोई हकीकत नहीं इनकी। हाँ, हम भूखे नंगे हैं, हम अरब के सारमा, ऊंटों के चराने वाले, वो बकरियों के पीछे भागने वाले, मुतमद्दन जमाने से ना आशना। अल्लाह के नबी के हुजरे थे, लंबे कद वाला आदमी सीधे कद से खड़ा होता तो सर खजूर की छड़ियों के साथ लगता, जिसका छत बनाई हुई होती थी। आसमान से बारिश बरसती तो छतें टपकती और जमीन पे, हुजरे की जमीन पे मट्टी गीली हो जाती। सैयदुल कौनैन सजदा रेज़ होते तो जमीन की मट्टी आपके पेशानी पे चिमट जाती। वसाइल तो इतने थे, लेकिन बात समझो, जो बुनियादी फॉल्ट है, उन्हें ये नहीं कहा कि कुछ बंदे दो, कुछ सियासी माहिरीन दो, मैंने हुकूमत का आगाज करना है, मुझे कानून साजी करके दे, मेरा आइन बना के दे, मेरी कौम भूखी नंगी है, इनके लिए कर्ज दो, शर्तें तुम अपनी लगाओ, हम इज्जतें नीलाम करेंगे, हम अपनी इमलाक तेरे पास गिरवी रखेंगे, नारवा शर्तें मानेंगे, अपनी कौम के पैदा होने वाले बच्चों को भी कर्ज की जंजीरें पहनाएंगे, जैसे तुम कहो हम वैसे करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, हदायत सिर्फ वो है जो आसमान से आती है, वो मोहम्मद की जबान से तशरीफ आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी उसका बयान करते हैं, तबयीन और तौज़ीह करते हैं। लोगों, ये हदायत है, इसकी पैरवी करो। मदीने का वाली तुम्हें सलामती की जमानत देता है, अगर इसकी पैरवी नहीं करोगे तो सलामती की कोई गारंटी नहीं। बड़ी सीधी सी बात। ये जो फार्मूला हमने बना रखा है ना, हमारे मुल्क को कुछ नहीं होगा, मदीने के नाम पे बना है। हम सोने की उम्मत है, हमें कुछ नहीं होगा, जूते खा रहे हैं हम 75 साल से, मुल्क भी टूट गया, जो बाकी है इसकी भी कोई जमानत नहीं है। इस वक्त जो हालात हैं, अल्लाह पे हमें उम्मीदें अच्छी हैं, हम उस पे उसकी रहमतों पे यकीन रखते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, बांग्लादेश भी तो आपके साथ था, ये भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था, एक फजल हक भी साथ था, हुसैन सीद सोहरवर्दी, ये सारे आपके साथ थे। आपने कलमे की हिफाजत नहीं की। पेशानियों पे लिख देने से कलमे के नाम पे बने हुए मुल्क की सलामती की कोई गारंटी नहीं है। जब मैदाने
अमल में कलमे के मुताबिक तुम सरवाइव करोगे, तुम्हारे ईमान इक़्तिदार का मालिक कलमा होगा, तेरी मंडी मार मीट का मालिक कलमा होगा, तेरी अदलिया की चेयर का मालिक कलमा होगा, वो जो स्पीकर की डेस्क होती है उसका मालिक कलमा होगा, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये मुल्क कलमे का है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता, इसलिए कि कलमे को कोई नहीं तोड़ सकता। कलमा तो सिर्फ हमने मेहराब पे पेशानी पे लिखने के लिए बनाया है, इसे इख्तियार किया है, हमारे अमल में कलमा नहीं है, हमारे अमल में शरीयत नहीं है, हमने इसे इस्लाम की तजर्बा का नहीं बनाया, इसलिए आज भूखे भी मर रहे हैं, जूते भी खा रहे हैं। हर एक का मसला है, और इस वक्त सबसे बड़ा मसाला महंगाई का मसाला। गरीब मर गया, लेकिन वो जो 18 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ा है, वो जो स्टॉकिये हैं जिनके पास बहुत सारा माल गोदामों में पड़ा हुआ है, वो एक पेट्रोल के बढ़ने से पर केजी वो जो 20-20, 25-25 रुपए चार्ज करेंगे, रेट बढ़ाएंगे, वो भी तो इसी कलमे के मानने वाले हैं। हम अपने गड्ढे खुद खोद रहे हैं। फिक्रे मुआश से निकलो, बुनियादी मसला समझ लो, फिक्रे मुआश से निकलो। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तरजीह मुआश की फिक्र नहीं होनी चाहिए, अल्लाह की बंदगी होनी चाहिए। हमें सोचना है मैंने अपने रब की रजा के लिए कितना किया है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे का सबसे बड़ा मसला दुनिया की फिक्र है, अल्लाह उसके मामलात को बखेर देता है, फिर दुनिया उसके कंट्रोल में नहीं रहती, महंगाई बढ़ती जाती है, कर्ज फजूतर होता जाता है, बिरादरियां नाराज होती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, मुझे पॉकेट मनी नहीं मिली, मेरे फीसेज अभी बाकी हैं, मुझे अच्छी बाइक लेके नहीं दी, मेरे कमरे में ये नहीं है, मेरे बेडरूम में ये नहीं है, बेटी बिगड़ती है, मुझे कुछ नहीं दिया। फरमाया अगर तेरी दुनिया तेरा सबसे बड़ा मसला है तो हम इसे इतना बखेरेंगे कि तू थक जाएगा, हाँप जाएगा, दुनिया तेरे कंट्रोल में नहीं आएगी। और अगर आखिरत तेरा सबसे बड़ा मसला बन गया तो दुनिया हाथ बांध के तेरे पीछे खड़ी होगी, तू चाहे कबूल कर ले चाहे ठुकरा दे। एक जुमला अगर पूरी गुफ्तगू का आपके जहनों पे नक्श हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैंने बात करने का कुछ न कुछ हक अदा कर दिया। दुनिया नहीं, आखिरत को अपना मसला बनाओ। और मेरे भाइयों, कभी अल्लाह रात की तन्हाइयों में ये तौफीक दे तो सोचना हम में से कौन है जो आखिरत के लिए ये दुनिया गुजार रहा है। शऊरी तौर पे इदराक के साथ, फहम के साथ कौन है, कितने लोग हैं जो जन्नत के लालच में नमाज के लिए आते हैं, कितने लोग हैं जो शऊरी तौर पे शबो रोज आखिरत की फिक्र में बसर करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना। मजाज बनाने के लिए ये जो कानून है ना, ये फितरत है इंसान की, बंदा डंडे से डरता है, लेकिन असल बात तकवा है। तकवे का माना आखिरत की फिक्र है, अल्लाह का डर है, उसके सामने खड़े होना है, मैंने हिसाबो किताब देना है। मैं अगर कुर्सी इक़्तिदार का मालिक हूँ, मैंने अल्लाह के सामने अपने इक़्तिदार की कुर्सी का जितना टेन्योर गुजारा इसका हिसाबो किताब देना है। मैं मिंबरो मेहराब का मालिक हूँ, मैंने इसका हिसाबो किताब देना है। मैं मस्जिद का सदर हूँ, मैंने अपनी सदारत का हिसाब देना है। मैं 5 बच्चों का बाप हूँ, अपने घर की 4 दीवारी का सरबराह हूँ, मैंने उसका हिसाब देना है। मैं कारोबार रखता हूँ, मैंने इसका हिसाब देना है। वो क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से जो डरते हैं वो मुत्तकी होते हैं, वो अमानत और दयानत के खूगर होते हैं, वो सदाकत शियार होते हैं, वो फिर खाइन नहीं होते, वो करोड़ों हड़प करने के बाद दूसरे को चोर चोर कहकर तमाशा नहीं बनते दुनिया में। वो आखिरत में पेश होने के डर की वजह से दुनिया के मजाज बदलते हैं, ईमान दिलों में गहराई पकड़ता है। अल्लाह ने शरीयत, अल्लाह ने कुरान मजीद में तौहीद के बाद सबसे ज्यादा जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई है वो आखिरत का फिक्र। हमें कोई फिक्र नहीं, मुआशरे कैसे इस्लाह पजीर होंगे। जब बेटा मां से बदतमीजी करता है ना, अगर वो सोच ले कि कल कयामत के दिन मुझे अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है, मां मेरे गिरेबान में हाथ डाल के अल्लाह की बारगाह में मुझे घसीटेगी, ये बदतमीज था जिसे मैंने पेट से जन्म दिया और 9 माह अपनी कोख में उठा के रखा, फिर 1.5-2 साल मैंने मुर्जिया दूध पिलाया, इसे रज़ात पूरी की, लेकिन इसने मेरे साथ बुढ़ापे में ये सलूक किया।
ओ भाई, दुनिया का कोई और ज़ाब्ता नहीं है सराय आसमान से आने वाली शरीयत के जो तुझे हुकूक निभाने सिखा सके, जो जिम्मेदारियां अदा करनी सिखा सके। और यहां एक मसला समझ लो, मुआशरे इसलिए भी बिगड़ते हैं, एक तो हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारे पास कोई बुनियादी नहीं है। जो मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदार थी शरीयत, उससे हमारा कंसर्न ही कोई नहीं। और मुआशरे इसलिए भी बिगाड़ का शिकार होते हैं जब मुआशरे का हर तबका अपने हुकूक के हुसूल के लिए जुस्तजू करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं करता। खामन के हुकूक, बीवी के हुकूक, औलाद के हुकूक, टीचरों के हुकूक, स्टूडेंट्स के हुकूक, वकाला के हुकूक, ताजरों के हुकूक, इस पे तहरीकें चलती हैं, इस पे बड़ी बड़ी मूवमेंट लॉन्च होती हैं, इसमें जनाब बड़े बड़े जलसे जुलूस निकलते हैं, रोड ब्लॉक किए जाते हैं। कोई एक तबका आपकी सोसाइटी और मुआशरे का जिसने कभी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए ये अज़म बांधा हो, कोई जलसा इस बात पे, इस उन्वान पे हुआ हो कि किसानों की जिम्मेदारियां क्या हैं, टीचरों की जिम्मेदारियां क्या हैं, उलमा की जिम्मेदारियां क्या हैं, वालिदैन की जिम्मेदारियां क्या हैं, मैं बेटा हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं खामद हूं तो मुझ पे मेरी बीवी के हुकूक क्या है, मैं बीवी हूं तो मेरी जिम्मेदारियां खामद के हवाले से क्या है। अल्लाह की कसम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, कोई एक जलसा जुलूस पूरी तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में एक जुलूस आप ऐसा दिखा दें जो जिम्मेदारियों की तवज्जो दिलाने के लिए निकाला गया। कैसे इस्लाह होगी? मेरी ख्वाहिश है जो मेरे हाथ में लगे मैं लेके भाग जाऊं, आप चाहते हैं जो आपके हाथ में लगे आप लेके भाग जाएं। मुआशरों की इस्लाह यूं होती है, मुआशरों की इस्लाह होती है जिम्मेदारियों का एहसास करने से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब तुम्हारे हुक्मरान तुमसे अपने हक पूरे वसूल करेंगे लेकिन तुम्हारे हक नहीं अदा करेंगे। अल्लाह के नबी फिर हम क्या करें? फरमाया, तुम अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहना और अपने हकूक अपने रब के सुपुर्द कर देना। मैं हवाले की पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, ये दास्तान नहीं है, हदीस है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने हकूक अपनी जिम्मेदारियां अदा करना और अपने हकूक अपने अल्लाह के सुपुर्द कर देना। हम में से हर तबका, मुअल्लिम भी, मुतअल्लिम भी, हाकिम भी, महकूम भी, अफीसर भी, उसका मातहत भी, साइल भी, मसऊल भी, हर तबका अपने हुकूक के पीछे भागता है। और मेरे भाई, तू हुकूक की दौड़ में है, जिम्मेदारी कौन अदा करेगा? और तीसरी और आखिरी बात समझ लें आज की गुफ्तगू में, हमारे यहां अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का तसव्वुर ही उनका हो गया। चंद रस्मी जलसे, पिटे पिटाए मौजू, उन पे कुछ मखसूस रंग ढंग की तकरीरें और वाह वाह सुबहान अल्लाह और पैसों की बरसात, और हम समझते हैं कि बस दावत दीन की जिम्मेदारी अदा हो गई। दावत दीन, लेकिन शरीयत तुझे अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देती है। इसके लिए शर्त है तेरा मनहज दुरुस्त हो, रसूलुल्लाह के असहाबे रसूल के मनहज पे, तुझे हिकमत और बसीरत हो, वो जो दायाने किताब और सुन्नत के लिए लाजिम है, और तू अपनी जिम्मेदारियां अदा करने वाला हो। फिर अच्छाई की तलकीन करना और बुराई से, हमारे यहां दावत का जितना उनसर मौजूद है ये सिर्फ अच्छाई की तलकीन तक, बुराई से रोकने का कोई तसव्वुर। बाप है, अल्लाह ने उसे 5, 6, 7 औलादों से नवाजा, वो अकेला इनका मुरब्बी है। तरबियत का माना क्या है? इन्हें जरूरियात दुनिया फराहम करेगा, लेकिन जहां गलत करेंगे वहां, बात समझ रहे, जहां गलत करेगा वहां बोलो, वहां रोकेगा। हम क्या करते हैं? जरूरियात फराहम करते हैं। जानवरों की तरह बाप मेहनत करता है बच्चों को सहूलतें देने के लिए। बच्चा कितना टाइम रात को कौन सा पैकेज यूज कर रहा है,
कौन कौन से चैनल सर्च हो रहे हैं, कौन कौन सी वेबसाइट पे जा रहा है, कभी देखा? बच्चा वाइनेशन करता है, आप मुरब्बी हैं, जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि खाना खिलाना है, लिबास पहनाना है, इनकी भारी ट्यूशन फीसेस देनी है, स्कूल पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी, आप इसके लिए बाप हैं, आप इसके मजदूर नहीं हैं। बाप कौन होता है? हाँ, जो अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, लुकमा हलाल भी इसके मुंह में डालना है, इसे नमाज की तलकीन भी करनी है, इसे कुरान मजीद की तालीम पे भी लगाना है। अगर ये बदतमीजी करता है अपने बड़ों से, इसकी ज़जर तौबीख भी करनी है, पिटाई की जरूरत होती पिटाई भी करनी है। मुरब्बी है तो मुरब्बी बने। मैं फिर अर्ज करूं अपना जुमला, और मेरे भाइयों, अपनी जिम्मेदारियां अदा करने का ढंग सीखो। सिर्फ हकूक लेने से कुछ नहीं होता। नहीं अनिल मुनकर, बेटा यहां गलत जा रहा है, इसे रोकना है, बेटी यहां वायलेट हो रही है, इसे रोकना है, यहां मेरी बीवी है, उसने शरीयत की हद तजावुज की है, इसे रोकना है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर बड़ा छोटे पर, हर अफीसर अपने मातहत पर, मुअल्लिम अपने तलबा पर, खामद अपनी बीवी पर, बाप अपनी औलाद पर, चौधरी अपने मातहतों पर, इलाके का वडेरा, मुल्क का बादशाह, फौजों का सालार अपने जेरे तहत लोगों पर जिम्मेदार है। कयामत के दिन पूछा जाएगा, बता ये गलत करते रहे, तूने इन्हें रोका? गलती से रोकने वाला कोई नहीं। बदकिस्मती से अब तो मौलवी गलती से नहीं रोकता। मौलवी रोकेगा तो पता है कि चौधरी मीटिंग करेंगे, 10 मिनट में मौलवी फारग। अब तो मस्जिद के मुतवल्ली के मसाज के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते। नहीं अनिल मुनकर का ये उनसर उनका हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहबुन्ना अनिल मुनकर औ ला युशकन्नल्लाह अन यबअस अलैकुम इक़ाबम मिनहु सुम्मा लतदअउन्नहु फला युस्तजाबु लकुम। लाजिम बनाओ अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को। अगर ये नहीं करोगे तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम तुम पे अज़ाब मुसल्लत कर देगा। उसकी सरी तरीन सूरत ये होगी, तुम दुआएं मांगोगे, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह अच्छे हुक्मरान दे, अल्लाह उमर बिन खत्ताब जैसे हुक्मरान दे, अल्लाह अय्याम खिलाफत राशिदा लौटाए। अच्छा माशाअल्लाह। हम इसके लिए क्या करें? हम कुछ ना करें। वो जो बनु इसराइल कहते थे ना, फज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा तू और तेरा रब काफी है, मन्नो सलवा हमें दे दिया करो, हम खा लिया करेंगे, पेट भर के डकार मार लिया करेंगे। लेकिन होता हुआ हमसे कुछ नहीं। करीब करीब हम भी उसी हालत। महंगाई बहुत हो गई, अमनो अमान नहीं है, हुकूमतें अच्छी नहीं है, दुनिया में ग्रीन पासपोर्ट की कोई कदर कीमत नहीं है, हमारी वैल्यू कोई नहीं है, सब ठीक है। लेकिन मेरे भाई, तू अपना तराजू कायम करके अपने आप को तोल, तेरे अंदर क्या है, ईमान कितना है, अकीदा कितना पुख्ता है, अल्लाह की शरीयत पे यकीन किस कदर है, तू अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए अपने आप को तैयार किस कदर पाता है, तू लोगों को बुराई से रोकने के लिए सलीका तरीका इल्म जानता है क्या? और अगर जानता है तो क्या इसे बरूए कार ला के इस मुआशरे को गंदगी से पाक करने के लिए अपना किरदार अदा करता है? क्या वाइपर तूने कभी हाथ में पकड़ा है कि मेरे घर के सामने गंदगी का ढेर लगा हुआ, इसे साफ कर दूं? अवलन तो वाइपर है नहीं हमारे पास। गुनाह साफ करना, गंदगी साफ करना, इसके लिए इल्म, इसके लिए हिलम, इसके लिए बसीरत, इसके लिए तदब्बुर हमारे पास है नहीं। और अगर हो तो हम वाइपर उल्टा इस्तेमाल करते हैं। सफाई वाला हिस्सा अपने हाथ में रखते हैं और पीटने वाला हिस्सा लोगों के सरों पे जाके मारते हैं। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।